सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनों की चहल पहल रहती है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई उनको तोहफे देते हैं और उनकी हिफाजत करने का वादा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद है। उनमें से एक कथा है, राजा बलि और लक्ष्मी माँ ने शुरू की भाई बहन की राखी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु मानव का अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब मेरा तो सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी माँ अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवस्यानी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है। ऐसी एक कथा और भी है, द्रौपदी और कृष्ण भगवान का रक्षाबंधन। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। यह आपने महाभारत में देखा होगा। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई पे साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। एक कथा और भी है, पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में ही हुई थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिनकी बहन नहीं होती उनकी माताजी उनको राखी बांध देती हैं। वैसे तो रक्षाबंधन को भाई बहन के त्यौहार से जाना जाता है, लेकिन आजकल हर कोई इस त्यौहार को मनाता है, चाहे वो माँ से राखी बंधवाए या अपनी भाभी से राखी बंधवा ले। और आपने देखा होगा कई लोग अपने घरों में कृष्ण भगवान की मूर्ति को भी राखी बांधते हैं।
ताकि कृष्ण भगवान उनकी हमेशा रक्षा करें। वह ये प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के ही दिन आता है। बहनें अपने भाई को उनकी रक्षा के लिए राखी बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई की रक्षा करे। राखी रक्षा सूत्र के समान ही होती है। एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।